हेलो फ्रेंड, मैं सूर्या। आप देख रहे हो सूर्या कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्या कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा नया चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये अध्याय एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है और इस अध्याय में हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अध्याय बहुत सरल है। इसमें जोड़, बाकी, गुना, भाग के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43 और 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है गणित के विषय के प्राप्तांक दे रखे और छात्रों की संख्या दे रखी है। हमें ज्ञात करना समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़े इसमें लिख दिया 52, 75, 40 और आंकड़ों की संख्या है 10। अब इनका हम योग करेंगे। 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22। हम दोबारा से होकर 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30। हासिल 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 3 25, दोबारा से 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 4 29, 29 और 6 29 और 7 36, 36 और 4 40, 40 और 7 47, 47 और 5 52। इनका योग आ गया 520 और छात्रों की संख्या है 10। 520 में 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आ गए 52। इसका समांतर माध्य कितना आ गया 52 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720 रुपए, 1750 रुपए, 1760 रुपए, 1710 रुपए हो तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें कर्मचारियों का मासिक वेतन कितना देर का 1720, 1750, 1760, 1710 ये दे रखा है मासिक वेतन। और अब यहां छात्रों की जगह आएगा कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कर्मचारियों की संख्या इसमें 1 2 3 और 4। यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या कितनी है 4। अब आंकड़ों का योग में कर्मचारियों का मासिक वेतन आ जाएगा और आंकड़ों की संख्या में कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 बटे में 4 0 1 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 940 बटे में कितना है 4। अब
4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना बच गया 2, उतारेंगे 9 हो गए कितने 29, 4 सत्ते 28, कितना बच गया 1, उतारेंगे 4 हो गए कितने 14, 4 ती 12, और कितने बच गए 2, उतारेंगे 0 हो गए कितने 20, 4 पंजे का 20, यानी मासिक वेतन कितना समांतर माध्य कितना आ गया 1735 रुपए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान निकालना है। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें कर्मचारियों की जगह आ जाएगा दो चीज दे रखी है, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अंकों की संख्या कितनी आएगी 8, और अंकों का 3 4 8 5 x 3 2 और 1, ये देखा अंक हमें ज्ञात करना। हमें अब समांतर माध्य नहीं निकालना, अब हमें निकालना है x का मान। समांतर माध्य तो हमें दे रखा है, समांतर माध्य हमें इस बार दिया हुआ है, कितना है 4। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। समांतर माध्य कितना है 4, और आंकड़ों का योग 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है 8, यहाँ पे बटे में 1 लिख लो। अब करेंगे बराबर 4 बराबर, अब इनका योग करते हैं 3 4 7 7 8 15 15 5 20 20 और 3 23 23 2 25 25 और 1 26 26 प्लस x बटे में कितना है 8। अब वज्र गुणा करेंगे वज्र गुणा 8 चौक 32 26 प्लस x, चर को एक साइड है चर को एक साइड 32, ये प्लस का 26 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 26 बराबर x। 32 में 26 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 10 पारियों में क्रमशः 7 62 56 64 0 57 33 27 9 और 11 रन बनाए। पारियों के रनों का औसत ज्ञात करना है। औसत का मतलब होता है समांतर माध्य होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें रनों का योग, दूसरी चीज देखिए पारियों की संख्या। कितना है 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे पारियों की संख्या कितनी पारियों की संख्या कितनी है यहाँ पे, सॉरी रनों का औसत यहाँ पे लिख लेना 60 62 56 71 और पारियों की संख्या देखिए इसमें 10 और यहाँ पे भी लिखेंगे 10।
अब इनका योग करते हैं। 2 6 8 8 4 12 12 12 7 19 19 3 19 3 22 22 7 29 29 9 38 38 39 हासिल 3 3 7 10 10 2 12 12 3 12 3 15 15 5 20 20 6 26 26 5 31 31 37 37 और 6 43 बटे में 10। अब इसमें भाग देंगे, यहाँ पे कितनी जीरो है, 1, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। 43.9 औसत कितना है इनका, 43.9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें अनुक्रमांक देखे, यानी 10 विद्यार्थियों की संख्या 10 तक है। इसमें कक्षा फर्स्ट में प्राप्तांक यानी फर्स्ट के आए 30 आए, 2 सेकेंड के 28 है। ऐसे प्राप्तांक दे रखे, अनुक्रमांक दे रखे, और हमें निकालना है समांतर माध्य की गणना करना है। क्वेश्चन में दे रखा है प्राप्तांकों का योग कितना है, 30 28 32 लास्ट में कितना है 14, और विद्यार्थी की संख्या कितनी है 10। समांतर माध्य निकालना में 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14, ये हमें देखे प्राप्तांक होगा। और कितनी संख्या, विद्यार्थी संख्या 10। अब इनका योग करते 8 2 10 10 2 12 12 8 20 20 5 25 25 5 30 30 36 36 4 40 हासिल 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 1 13 13 1 14 14 3 17 17 2 19 19 19 और 3 22 बटे में 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे कितना बच गया 22। हमारा समांतर माध्य कितना आया 22 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या दे रखी हमें 300 405 455 489 375 280 418 502 300 और 476। क्वेश्चन में दिया हुआ है पुस्तकों की संख्या का योग कितना है, 300 405 455 लास्ट में 476, और दिनों की संख्या देखिए 10। 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 502 प्लस 300 प्लस 476 बटे में 10। अब इनका योग करते हैं, 5 5 10 10 9 19 19 5 24 24 32 32 2 34 34 6 40 हासिल 4 4 7 11 11 1 12 12 8 20 20 7 27 27 और 8 35 35 से 5 40 हासिल 4 4 4 8 8 3 11 11 5 16 16 4 20 20 2 22 22 3 25 25 4 29 29 4 33 33 4 37 37 और 3 40 बट्टे में 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 400, यानी इसका औसत संख्या कितनी आ गई 400 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना करना है। अब हमें निकालना है कि 60 छात्रों का औसत भार कितना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ग, दो वर्ग दे के ए और बी, वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 51 किग्रा। 51 कितना है इसमें, 51 किग्रा ही है। 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 51 किग्रा। कुल भार आ जाएगा इसमें 25 गुणा 51। 25 गुणा 51, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 पंजे 125, 125 2 127, यानी कुल कितना आ गया 1275 किग्रा। कुल भार आ गया कितना 1275। ये तो आया वर्ग ए के। अब ऐसे ही वर्ग बी के कितने छात्र है, 35 छात्रों का औसत भार कितना है, 54 किग्रा। 54 किग्रा। कुल भार कितना हो जाएगा, 35 इंटू 54, 35 चौके 140, 0 हासिल 14, 35 पंजे 175, 175 14 189, 1890 किग्रा। अब हमें निकालना है औसत भार। औसत भार ए का कुल भार प्लस बी का कुल भार बटा छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। अब इसमें कुल भार कितना आ गया 1275, तो ए में आ गया, और बी में कितना है 1890। छात्रों की संख्या कितनी है 60। 5 का 5, 7 9 16 हासिल 1, 8 2 10 10 1 11 हासिल 1 1 1 2 2 1 3 बटे में 7। अब इसमें 5 से कट जाएगा, 5 का 30, कितने बच गए 1 5 3 15, 1 5 3 15 बटे 12 पंजे 7। अब इसमें भाग देंगे, 12 पंजे 60, कितना बच गया 3, उतारेंगे 3 हो गए 33, 12 दूनी 24, 24 कितने बच गए 9, 12 7 84, कितने बच गए 6, और 12 पंजे 60, यानी इसका औसत भार कितना आ गया 52.75 किग्रा। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, 5 संख्या का औसत 18 है। यदि ए संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16
हो जाता है। उठाई गई संख्या ज्ञात करना है। दिया हुआ है। पांच संख्याओं का औसत कितना है? 18। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। कुल औसत कितना जाएगा? कुल औसत जाएगा 5 गुना 18 बराबर 90। फिर आगे बोल रहा है इसमें एक संख्या हटा दी जाती है। एक संख्या हटा दी जाती है, 4 संख्या। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 16। अब ये बोल रहा है केवल एक संख्या हटा रहे हैं हम, तो कितनी? पहले 5 संख्या थी, एक संख्या हटा रहे तो कितनी बचेगी? इसमें 4 संख्या। 4 संख्या का औसत कितना है? 16। कुल औसत कितना जाएगा? 16 गुना 4 बराबर 64। तो आगे बोल रहा है उठाई गई संख्या ज्ञात करनी है। 5 संख्याओं का औसत में से हम 4 संख्याओं का औसत निकाल देंगे तो उठाई गई संख्या का औसत हो जाएगा। कितना है इसमें? 90 माइनस 64। 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ पे 8 बच गए, 8 में 6 गए तो 2, यानी उठाई गई संख्या का औसत कितना आ गया? उठाई गई संख्या ज्ञात करनी, सॉरी, उठाई गई संख्या ज्ञात करनी है हमें। कितनी? 26 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्यम में क्या परिवर्तन आएगा? दिया हुआ है 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 24 है। 13 संख्याओं का माध्य दे रखा हमें 24। समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इसमें समांतर माध्य कितना है? 24। आंकड़ों का योग अब हमारे पास में नहीं है, तो हम लिखेंगे x1 x2 ऐसे करके। यहाँ कहाँ तक लिखेंगे? 13 संख्या तक x 13 बटे में कितना है? 13। अब क्या बोल रहा है इसमें? नए प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाए, सॉरी, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे। x प्लस x1 प्लस 3 और x2 प्लस 3 ऐसे करेंगे। दे x13 प्लस 3। यह अब ये बोल रहा है कि नए माध्यम में क्या परिवर्तन आएगा? नए माध्यम में क्या परिवर्तन आएगा? नए माध्यम में ये परिवर्तन आएगा। 24 तो पहले माध्य था, अब इसमें प्रत्येक में 3 जोड़ रहे, तो यहाँ पे 24 प्लस 3 बराबर 27। यानी नए माध्यम में क्या परिवर्तन आएगा? यानी 27 का परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा नया माध्य बराबर 27 होगा। यानी
पुराना माध्य तो कितना है 24, नए माध्य कितना आएगा 27। 27 कैसे आएगा कि इसमें हमें देने आंकड़े, इस बार हमें आंकड़े नहीं दे रखे, अब दे रखा है इसमें दो चीज दे रखी है, समांतर माध्य और आंकड़ों की संख्या। और अब इसमें कितना परिवर्तन आएगा नए माध्य में 3 3, ये बोल रहा 3 3 जोड़ेंगे तो 3 3 का परिवर्तन आएगा। तो पुराना माध्य था 24, नया माध्य कितना जाएगा 27 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था? क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है 3000 रुपये। कुल वेतन कितना होगा 5 गुणा 3000 बराबर 15,000 रुपये। फिर आगे बोल रहा है कि एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, यानी वो अपने सेवा से रिटायर हो गया, यानी एक कर्मचारी कम हो गया। तो पहले 5 कर्मचारी थे, एक सेवानिवृत्त हो गया तो कितने बच गए 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है 3200 रुपये। कुल वेतन कितना हो जाएगा 4 गुना 3200 बराबर 0 0 4 दूनी 8 और 4 3 12, 12,800 रुपये। अब ये बोल रहा सेवानिवृत्त कर्मचारी का, जो सेवानिवृत्त हुआ कर्मचारी उसका सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था। सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कैसे निकलेगा 5 कर्मचारी का कुल वेतन में से 4 कर्मचारी का कुल वेतन में से निकाल देंगे, यानी 5 कर्मचारियों के कुल वेतन माइनस 4 कर्मचारियों के कुल वेतन 15,000 माइनस 12,800, 0 0 10 में से 2 गए 8 गए तो 2 और 4 में से 2 गए तो 2, यानी 2,200 रुपये जो सेवानिवृत्त कर्मचारी था उसका वेतन कितना था 2,200 रुपये आंसर। आज हमारी प्रश्नावली 17.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।